हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। हम आज जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो लूसेंट की कंप्लीट सीरीज़ होगी, जिसमें हम हर एक छोटे से पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आए, और प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे का पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या इस चीज़ में, पूरा कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, पूरी कंप्लीट लूसेंट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम पहली चीज़ जो पढ़ रहे हैं वो भारत का इतिहास है। तो हम देखते हैं, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य या तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से क्या किया है, संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में, कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कहाँ कहाँ से हमको जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब हम बात करते हैं पहले अपने जहाँ से हमको जानकारी मिलती है, धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वो कौन सा है, वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास हैं। तो सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है, और जो संकलन करता है, जो वेदों के संकलन करता है, जिन्होंने इसका कलेक्शन किया है, उनका नाम महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो वेद जो है वो हमेशा क्या कहता है कि कुटुंबकम का उपदेश देते हैं कि हमें हमेशा भाईचारे के साथ एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। तो भारतीय परंपरा जो है वो वेदों को क्या, नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। तो इन्हीं 4 वेदों को किस नाम से जाना जाता है, संहिता नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। मतलब जो वेदों को पढ़ता है, जो ऋग्वेद को पढ़ता है, उसको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें ऋग्वेदों को पढ़ने से किसकी जानकारी मिलती है, हमें ऋग्वेद को पढ़ने से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, जो ऋग्वेद का 3रा मंडल है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। तो जो ऋग्वेद का 3रा मंडल है, वो 3रे मंडल किसके द्वारा रचित किया गया है, विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया है। फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और हर मंडल को क्या किया गया है, अलग अलग रूप में, अलग अलग कवियों के द्वारा, अलग अलग रचयिता के द्वारा लिखा गया है। इसका संकलन मतलब इसको कलेक्ट किसने किया, इसका कलेक्शन किसने किया है, तो इसका जो कलेक्शन किया था वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। लेकिन अगर हम ऋग्वेद का 3रा मंडल देखें, तो जो 3रा मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो 3रे मंडल में किसके बारे में है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जिसको किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है। और अगर हम ऋग्वेद के 9वें मंडल में देखते हैं तो देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। तो 8वें मंडल में जो ऋचाएं लिखी गई हैं, उनको हाथ से लिखी हुई ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। चातुष वर्ण समाज मतलब 4 वर्ण जो भी हैं, समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। कहा जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चातुर्वर्ण समाज है, ये ऋग्वेद के हमको कहाँ देखने को मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। और जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। तो कहा जाता है कि ब्राह्मण जो हैं वो आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं, जिसमें धर्मसूत्र नोट दिया हुआ है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्व,
कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। तो हम जब धर्म सूत्र पढ़ते हैं तो धर्म सूत्र में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो यही जो 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, आखिर उनका क्या काम होगा, उनके क्या दायित्व होंगे, उनके कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट क्या करता है? विभेद करता है। वर्तमान में ईसा पूर्व और ईस्वी, हम इसमें अंतर देखते हैं। ईसा पूर्व और ईस्वी का क्या मतलब होता है? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, अभी जो आजकल हम कैलेंडर देखते हैं ना, वो कौन सा कैलेंडर होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ईसाई कैलेंडर या इसी को जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले से के समय को, अगर ईसा जो मसीह थे उनके जन्म के पहले के समय को हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में बीसी कहते हैं, बीसी। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले को समय को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है, और इसी को पहले को क्या कहा जाता है? बीसी, बिफोर कहा जाता है। द वर्थ और बिफोर द वर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 583 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब उल्टा चलता है। और यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 583 वर्ष पूर्व क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी। मतलब ईसा मसीह का जो जन्म है ना, उसी को बेस माना गया है। तो उनके जन्म के पहले, तो मतलब अगर 563 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है, ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द में एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि बीसी, बिफोर। ईसा पूर्व का मतलब कि जो भी घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व हुई हैं। और अगर हम बात करते हैं ईस्वी की, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद से या उनके जन्म से जो आधारशिला रखी जाती है किसी भी घटना की, उसको क्या कहा जाता है? उसको ईस्वी कहा जाता है। अब हम ऋग्वेद को ही कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं कि वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। तो हमें वामन अवतार के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की क्या की गई है? रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के साथ बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में कि हमको प्राचीन इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद के बाद दूसरी कहाँ से मिलती है? तो हमें शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है कि हमें वहाँ से जानकारी मिलती है। हमने फ्रेंड्स ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। किस मंडल में किसकी जानकारी मिलती है? जैसे 10वें मंडल में क्या है? तो पुरुष सूक्त है। 9वें मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में क्या है? 8वें मंडल में क्या है? तो इस तरीके से अब हम अपना दूसरा वेद पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यजुर्वेद। सश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो नियमों का संकलन जो है, जिसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं, नियम को कलेक्ट करके लिखा गया है, वो कौन सा वेद कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। तो जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। वहीं हमने देखा था कि जो ऋग्वेद के पढ़ने वाले या ऋग्वेद का पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? जो यजुर्वेद को पाठकर्ता होता है उसको अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। हमें पता है जो भी नियम विधि विधान से संबंधित अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि नियमों का संकलन कहाँ है या विधि विधान कहाँ, कौन से वेद में बताए गए हैं, तो नियम विधि विधान क्या होंगे, ये सभी चीज़ों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से मिलती है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। कौन सा वेद? यजुर्वेद। इसके बाद हम तीसरे वेद की ओर चलते हैं, जो कौन सा वेद है? सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन होता है। तो साम का मतलब ये होता है कि गाना, और जो भी यज्ञ करते समय जो भी गाए जाने वाली ऋचाएं होती थी, गाए जाने वाले मंत्र होते थे, वो सभी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं? सामवेद में लिखी गई हैं। और सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। उद्रात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे? सामवेद को। तो सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। हमें यहाँ पे यजुर्वेद में तो विधि विधान के बारे में दिया हुआ है, और सामवेद में जो भी यज्ञ होते थे उस समय जो मंत्र ऐसे होते थे जो गाए जाते थे उनके बारे में जानकारी। तो हमको यहाँ पर किसी भी तरीके की ऐतिहासिक घटना का वर्णन देखने को नहीं मिलता है। अब हम अगले अपने चलते हैं वेद के बारे में, जिसका नाम है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्व ऋषि द्वारा रचित
अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र एवं लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। मतलब इसमें कुछ मंत्र लिए गए हैं जो कि अथर्ववेद में कुछ मंत्र हैं जो कि कहाँ से लिए गए हैं, जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की क्या करता है, निंदा करता है। फ्रेंड्स, अथर्ववेद ऐसा वेद था जिसमें बहुत सारी बुराइयां व्याप्त आ गई थी। अगर हम अथर्ववेद को पढ़ते हैं तो इसमें महिलाओं के लिए इतना सम्मान नहीं है, महिलाओं को और नीचा दबाया जा रहा है। तो अथर्ववेद में जादू टोने से संबंधित चीज़ें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अथर्ववेद में बहुत सारी आपको बुराइयां देखने को, मतलब इसमें जितनी भी विचारधाराएं जो शायद सही नहीं थी, दबी हुई विचारधाराओं का आपको इसमें संकलन देखने को मिलेगा। हाँ, तो अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का हमको क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वास का हमको क्या देखने को मिलता है, वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पृथ्वी सूक्त किससे संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। पृथ्वी सूक्त किससे संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह एवं प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का क्या कहा गया है, राजा कहा गया है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो हमको अथर्ववेद से कहाँ की जानकारी मिलती है, तो हमको वेद से कुरु देश की जानकारी मिलती है, जहाँ के राजा को कुरुओं का राजा किसे कहा गया है, परीक्षित को कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति कौन थी, तो ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। किस में कहा गया है, तो ये बात कही गई है अथर्ववेद में। अब एक नोट है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है वो कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद जो है वो कौन सा है, अथर्ववेद। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। तो कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग। कितने वेदांग, 6 वेदांगों की रचना हुई है। कौन कौन से वेदांग हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। सिख तो कौन कौन से व्याकरण है, तो व्याकरण जो है वो 6 वेदांग हैं। वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग हैं। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि वेदांग क्या है, तो वेदांग क्या है, भली भांति, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। एक तरीके से हम कह सकते हैं रेफरेंस बुक है, जो अगर आपको वेदों को अच्छे से समझना है तो आपको वेदांग पढ़ना पड़ेगा। तो वेदांग कितने हैं, 6 हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है वो कहाँ मिलता है, पुराणों में मिलता है। तो अगर भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा के मतलब क्रमबद्ध आपको विवरण देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, किसको पढ़ना पड़ेगा, पुराणों को पढ़ना पड़ेगा। और पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष हैं। पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष हैं, अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा जो हैं वो पुराणों के क्या माने जाते हैं, रचयिता माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, और जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, 5 में राजाओं की वंशावली हमको देखने को मिलती है। कौन कौन से, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब अगर आगे का देखें तो पुराणों में हमें पता है पुराण कितने हैं, तो अभी हमने पढ़ा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। रचयिता कौन है, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। जो 5 हमें राजाओं के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, तो हमें पता है 8 पुराण हैं, जिनमें से अगर हम देखें तो 5 पुराण, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, यहाँ से हमको राजाओं की जानकारी देखने को मिलती है। पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते हैं। तो हमने देखा कि स्त्रियों को और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो भी क्या कर सकते थे, पुराणों को सुन सकते थे, और पुराणों का पाठ पुजारी जो थे वो मंदिरों में किया करते थे। अब अगर हम बात करें तो स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से हमको प्राप्त होती है, मैत्रेयी संहिता से हमको प्राप्त होती है। कि स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो स्त्रियों की सबसे गिरी हुई जो स्थिति है वो कौन से संहिता से प्राप्त होती है, तो मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कौन से ब्राह्मण में कहा गया है, शतपथ
ब्राह्मण में कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। तो स्मृति ग्रंथों में अगर सबसे पौराणिक और प्रामाणिक और प्राचीन मानी जाती है, वो कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो मनुस्मृति कौन से काल का मानक ग्रंथ है? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। तो नारद स्मृति का संबंध किससे है? गुप्त युग से संबंध है। तो अगर मनुस्मृति संबंध पूछे, मनुस्मृति का संबंध किस युग से माना या किस काल से माना जाता है? तो शुंग काल से माना जाता है। वहीं पर अगर नारद स्मृति पूछा जाए कि किस युग से माना जाता है, तो गुप्त युग से माना जाता है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक एक पुस्तक है जिसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में हमको देखने को मिलता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान हमें पता है कि बाद में क्या हुआ था, जो बुद्धिज्म है वो हीनयान और महायान में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। सोच नहीं मिल रही थी, इसलिए इसकी दो शाखाओं में ये विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान जो है इसका प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का अनेक कथानकों के साथ क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। जैन साहित्य को अभी हमने पढ़ा, तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं, उसी तरीके से जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमको कहाँ से मिलता है? कल्पतरु से। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि कथा वस्तु किसकी पुस्तक है, तो हीनयान या बौद्धिज्म की किताबें हैं, लेकिन वहीं पे कल्प सूत्र का किससे संबंध है? तो जैन धर्म से संबंध है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा उनके समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का हमको क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो जिस तरीके से हमने बुद्ध धर्म में कौन सी किस पुस्तक देखी थी, तो हमने जातक देखा था, कथा वस्तु देखा था, उसी तरीके से जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और अगर हमको जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जानना है, तो हमें कौन सी पुस्तक देखनी होती है? कल्प सूत्र और भगवती सूत्र में महावीर के जीवन में उन्होंने क्या क्या काम किए और उनके साथ साथ रहने वाले मतलब जो भी उनके समय काल में जो भी उनके समकालिक राजा वगैरह थे या उनके समकालिकों के साथ उनके कैसे संबंध थे, उनका विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में क्या है? विभाजित है। तो यह 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की हमको जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। तो संस्कृत साहित्य को अगर हम देखें कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को अभी तक जितनी भी पुस्तकें लिखा रही थी वो संस्कृत भाषा में, तो जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो था वो किसके द्वारा किया गया था? कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। तो कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो पहली बात अगर हम संस्कृत साहित्य में देखें तो ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का जो पहला अगर हम देखें प्रयास है तो किसके द्वारा किया गया? कल्हण के द्वारा। और कल्हण ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास के बारे में। अरबों की सिंध विजय का वृतांत हमको चचनामा किसने लिखी है? लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। तो अरबों ने किस तरीके से सिंध पर विजय पाई थी, तो अगर हमको ये जानना है तो हमें कौन सी पुस्तक देखनी है? चचनामा में हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। और चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। तो अरबों की सिंध विजय का वृतांत कहाँ देखने को मिलता है? चचनामा पुस्तक, लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। संस्कृत भाषा व्याकरण की अगर हम प्रथम पुस्तक के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सी है? अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास, तो इस अष्टाध्यायी में हमको किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य के पहले का और मौर्य युगीन इतिहास या राजनीतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी हमको किस पुस्तक से मिलती है? अष्टाध्यायी से मिलती है। अब हम बात करते हैं कात्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी? गार्गी संहिता। एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी? गार्गी संहिता, जो कौन सा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें हमें यवन आक्रमण के बारे में उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? महाभाष्य लिखी थी। और क्योंकि ये किसके पुरोहित थे? शुंग वंश में पुष्यमित्र के पुरोहित थे, इसलिए हमको महाभाष्य से शुंगों के इतिहास की हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है।
अब हम बात करेंगे कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो इसमें पहला नाम जो हम देखते हैं ये यूनानी रोमन लेखक, जो यूनानी लोग थे उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी। तो यूनानी रोमन लेखक में जो पहले लेखक हम पढ़ रहे हैं वो टेशियस थे। यह ईरान का राज्य वैद्य था। जो टेशियस था वो कहाँ से संबंधित था, ईरान से। तो ये ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो हमने यूनानी रोमन लेखक के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस हमें ये जानना है कि टेशियस जो था वो ईरान का क्या था, राज्य वैद्य था। अब हम दूसरा पढ़ते हैं हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। तो भारत और फारस के संबंध, भारत और फारस के संबंध के बारे में वर्णन मिलता है हमको हेरोडोटस की किताब से, जिसे इतिहास का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो हमने पढ़ा हेरोडोटस इतिहास का पिता। अगर हम इस पुस्तक को इसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का हमको वर्णन मिलता है। फिर हम चलते हैं अभी यूनानी रोमन लेखक में। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, ओनेसिक्रिटस तथा ऑस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में सिकंदर के साथ कौन कौन लेखक आए थे, पहला निरियाकस, ओनेसिक्रिटस और ऑस्ट्रोबुलस के विवरण भी अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं, कि विवरण जो भी हैं वो अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। फिर हम बात करते हैं मेगास्थनीज की। ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अब हम बात करते हैं अगले जो लेखक हैं डाइमैकस। यह कहाँ से आए थे, ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया हुआ था। तो डाइमैकस किसके राज दरबार में आए थे, बिंदुसार के। मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। जो मेगास्थनीज थे ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और जो डाइमैकस था वो सीरियन नरेश एंटियोकस का क्या था, राजदूत था, जो कि किसके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में। अब हम अगले लेखक के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम क्या था, डायनोसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो यह मिस्र नरेश, जिसे आज हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं, तो फिलाडेल्फस का क्या था, राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। तो डायनोसियस जो था, डायोनिसिस जो था, वो किसके राज दरबार में आया था, तो अशोक के राज दरबार में आया था। अब हम बात करते हैं टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। तो टॉलमी ने भारत का भूगोल, भारत का इंडियन ज्योग्राफी एक बुक है, उसको किसने लिखा है, टॉलमी ने लिखा है। डायनोसियस किसके राज दरबार में आया, अशोक के राज दरबार में। किसका राजदूत था, तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का। डाइमैकस किसका था, तो ये सीरियन नरेश एंटियोकस का। और मेगास्थनीज किसका था, सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। अब हम बात करते हैं प्लिनी के बारे में। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो अगर हम बात करें प्लिनी ने कौन सी बुक लिखी थी, तो इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में हमको क्या मिलता है, विवरण मिलता है। अब हम पढ़ते हैं अगले लेखक, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब नेक्स्ट लेखक के बारे में, चीनी लेखक के बारे में देखेंगे, जिनका नाम है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फाहियान किसके दरबार में आए थे, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। तो अगर हम बात करते हैं फाहियान की, तो इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में क्या किया है, वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। अब ये तो रही बात फाहियान की। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि फाहियान जो था वो किसके दरबार में आया था, तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अब नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं संयुगन के बारे में। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। संयुगन के बारे में अगर हम बात करें तो बस इतना ही है कि ये बौद्ध धर्म की प्राप्तियां क्या किया था, एकत्रित किया था। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ह्वेनसांग के बारे में। यह ह्वेनसांग किसके कार्यकाल में आए थे, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। तो वो किस लिए
आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया हुआ था। और ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसका भ्रमण वृतांत सी यूकी नाम से, मतलब इसने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम क्या था? सी यूकी, क्योंकि चीनी यात्री था तो सी यूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। सियुकी में, क्योंकि ये हर्षवर्धन के ही दरबार में आया था, तो इसने सियुकी पुस्तक में क्या किया है? हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में क्या किया है? वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा जो था वो कौन था? शूद्र था। तो इसके अगर अनुसार देखें तो सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी क्या किया था? पूजन किया था। तो बुद्ध को तो मानता ही था, सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी उसने क्या किया? पूजन किया है। अगर हम एक नोट देखें कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो जब ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे उस वक्त उस विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या था? आचार्य शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए क्या था? प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय। अब हम अगले अपने चीनी यात्री के बारे में देखते हैं जिनका नाम इत्सिंग था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का क्या किया है? विवरण किया है। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या किया है? अपने समय के भारत का क्या किया है? वर्णन किया हुआ है। अब हम चलते हैं कौन से लेखक के बारे में अध्ययन करने? अरबी लेखक के बारे में। तो अरबी लेखक में हम पहले जिसका अध्ययन करेंगे वो है अलबरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो था वो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति, तो मतलब अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? लिखी थी किताबुल हिंद, या जिसको तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। तो अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? किताबुल हिंद, जिसे तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारत, तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो ये कितने अध्यायों में विभाजित है? 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। कुल मिलाकर बस इतनी सी बात जाननी है कि अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, और ये किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब अगले हम पढ़ते हैं अरबी लेखक के बारे में जिनका नाम था इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे क्या कहा जाता है? रिहला कहा जाता है। तो इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रिहला लिखी थी, जो कि क्या है? एक यात्रा वृतांत है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। तो कौन से शताब्दी में? 14वीं शताब्दी के 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो ये किसके दरबार में थे इब्न बतूता? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी और या न्यायाधीश क्या किया था? नियुक्त किया था। तो ये रही बात किसके बारे में? अलबरूनी और इब्न बतूता के बारे में। अब हम अन्य लेखक के बारे में देख लेते हैं। और भी कुछ लेखक हैं, जैसे तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। जो तारानाथ था वो कौन से था? तिब्बत से आया हुआ था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। कंग्यूर तथा तंग्यूर किसने? तारानाथ ने। इसने भारतीय इतिहास के बारे में, इससे भारतीय इतिहास के बारे में क्या मिलती है? जानकारी। अब हम बात करते हैं मार्को पोलो के बारे में। 13वीं शताब्दी में के अंत में पांड्य देश की यात्रा कर आया था। मार्को पोलो किसका संबंध? पांड्य देश से। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो क्योंकि पांड्य देश के टाइम पे आया था तो इसने उसकी पूरी जानकारी मार्को पोलो से मिलती है। 13वीं शताब्दी में आया था। अब हम बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों के बारे में कि पुरातत्व, अभी क्योंकि हम जानकारी पढ़ रहे हैं तो हमें जानकारी कहाँ से मिली? प्राचीन स्रोतों से मिली, जिसमें हमने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा और स्मृतियाँ पढ़ी। अब फिर हमने देखा कि कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो हमने देखा कि यूनानी रोमन लेखक पुस्तकें हैं, चीनी पुस्तकें हैं, अरबी लेखक पुस्तकें हैं। तो अब हम बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि वोगज कोई अभिलेख से हमको कौन कौन से देवताओं की जानकारी मिलती है? तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। कौन से अभिलेख से? वोगज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? एशिया माइनर, जहाँ तुर्की से ये हमको क्या मिला है? अभिलेख, जो वोगज कोई अभिलेख है। तो इस तरीके से
जब हम दूसरे पॉइंट में चलते हैं तो हम देखते हैं मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेसनगर स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो मध्य भारत में अगर हम भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण देखते हैं तो यवन राजदूत थे हेलियोडोरस के बेसनगर मतलब विदिशा में हमको एक स्तंभ लेख मिला था, पत्थर पे कोई लेख मिला था जिसको गरुड़ स्तंभ लेख से हमको मिलती है जानकारी। तो भागवत धर्म की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो हमको बेशनगर अभिलेख गरुड़ स्तंभ लेख जो कि कहाँ से मिलता है, विदिशा से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, सर्वप्रथम भारतवर्ष जो नाम है इसका जिक्र हमको कौन से अभिलेख से मिलता है, तो इसका जिक्र हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। तो दुर्भिक्ष की जानकारी हमको सबसे पहले देने वाला अभिलेख कौन सा है, सौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। तो हमको सौहगौरा अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि जब संकट के समय था तो किस तरीके से खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाता था। सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो हूण आक्रमण की हमको जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है, भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, तो अगर हम बात करते हैं सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमको कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है, तो एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख लिखा किसने, एरण अभिलेख कौन, किसके शासनकाल में, तो शासक जो थे वो कौन थे, भानुगुप्त थे। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो मतलब अगर हमको सातवाहन राजाओं के बारे में जानना है तो हमको उनकी बहुत सारी जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी, जो रेशम बुनकर थे उनकी जानकारी हमको कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है, तो हमको मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाण कालिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास, गड्ढा घर जो होता है, तो कश्मीरी नवपाषाण कालिक, नवपाषाण ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम नवपाषाण कालिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। तो नवपाषाणिक पुरास्थल कौन सा कहाँ से प्राप्त हुआ है, बुर्ज होम से। या पूछेगा कि गर्तावास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कश्मीर के बुर्ज होम अभिलेख से हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। जो पुराने सिक्के होते थे उनको कौन से सिक्के के नाम से जाना जाता था, आहत सिक्के नाम से जाना जाता था। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। तो आहत सिक्कों को ही जो इतिहास है, प्राचीन साहित्य है, उसमें काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने, तो सिक्कों में जो भी लिखा हुआ होता है ना, वो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, तो यवन शासकों ने की थी। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। इस तरह से हमें अभिलेखों से जानकारी प्राप्त हो रही, जो पहले के लिखे हुए चीजें हैं उनसे हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। अरिकमेडु मतलब जिसे हम आज पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, अरिकमेडु में से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो रोमन सिक्के हमको कहाँ से प्राप्त हुए, अरिकमेडु जिसे पुदुचेरी के पास है, तो रोमन सिक्के हमको प्राप्त हुए। एक नोट है, सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, जिसको आज हम क्या नाम जानते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं, मलाया स्वर्ण द्वीप जिसको कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के संबंध में, मतलब हमको ये क्या मिली, जानकारियाँ मिली, तो सबसे पहले भारत के संबंध भारत के संबंध जो थे वो किससे किससे हुए, तो सुवर्ण भूमि या जिसको बर्मा कहते हैं, जिसको आज के समय में म्यांमार कहा जाता है, मलाया मलेशिया जिसको कहते हैं ना, तो स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। अब हम महत्वपूर्ण कुछ अभिलेख देख लेते हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख को कहा जाता है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई भी तिथि नहीं दी गई है, इसीलिए इस अभिलेख को क्या कहा जाता है, तिथि रहित अभिलेख कहा जाता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको किसकी जानकारी मिलती है, कलिंग राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख या जिसे गिरनार अभिलेख कहा जाता है, इससे हमें कौन से शासक की जानकारी मिलती है, रुद्रदमन की। नासिक अभिलेख से हमें गौतमी बलश्री की जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख से हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख से हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। और देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल के शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है। और फ्रेंड्स, एक नोट के अभिलेखों का अध्ययन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहते हैं। उत्तर भारत की, अभी हम थोड़ा ये चीज़ों को भी देख लेते हैं कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहा जाता है, नागर शैली कहा जाता है, एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को द्राविड़ शैली कहा जाता है। तो उत्तर भारत के जो मंदिर बने हैं वो कौन सी शैली में, नागर शैली में, और जो दक्षिण भारत के मंदिर बने हुए हैं वो कौन सी शैली में बने हैं, द्राविड़ शैली में। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाई। तो दक्षिणापथ में के मंदिरों में जो भी मंदिर बने थे वो कौन से शैली में बने हैं, बेसर शैली में बने हुए हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू
मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से क्या होता है, घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि कहाँ है, भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, और गोंडेश्वर मंदिर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मोस्टली अभिलेखों से पढ़ी हैं कि हमें प्राचीन स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से हम हर क्लास को अपनी कंटिन्यू करेंगे जिसमें लूसेंट से रिलेटेड हर एक फैक्ट होंगे और आपको दोबारा बुक को नहीं देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।